ईडी के नोटिस पर केजरीवाल का जवाब सामने आया। ये नोटिस गैर कानूनी है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करने का है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। घोटाला हुआ है तो फिर पैसा कहां है? दिल्ली के मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद गिरफ्तारी है। पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। सवाल पूछेंगे तो जवाब भी दिए जाएंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों गिरफ्तारी पक्की है। सौरभ भारद्वाज ने भी यहाँ इम्कान जाहिर कर दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनके भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। ये तो ईडी भी जानती है। हमारे पास कई ऐसी सूचनाएं हैं, मगर उन सूचनाओं को बताएंगे तो हमारे सोर्स पता चल जाएंगे। हमारे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि आज पूरी तैयारी थी, और जानती है ईडी भी है कि पूरी तैयारी थी। ईडी ये कह रही है हम आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। सोर्सेज के मामले से, सोर्सेज के हवाले से ये तो नहीं कह रहे कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम सिर्फ पूछताछ करेंगे। कह रही है ईडी, कह रहा है उनका कोई सोर्स। आज तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि सुबह 7 बजे आना था। आपका खेल खुल गया। अब तो कल करोगे, परसों करोगे, नरसों करोगे। तो ये जो इनकी नीयत में खोट है। ना इनके पास कोई सवाल है, ना इनके पास कोई सबूत है। इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, वरना जिस दिन सवाल भेजेंगे जवाब आ जाएगा, ये एक्सपोज हो जाएंगे।